नमस्कार दर्शकों, नवरात्रि के इस खास कार्यक्रम या देवी सर्वभूतेषु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवा। आज नवरात्रि उत्सव का 9वां दिन है। आज के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। देवी दुर्गा का 9वां रूप सिद्धिदात्री है और नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन उनकी पूजा की जाती है। उन्हें सभी सिद्धियों की प्रदाता देवी माना जाता है। देवी के रूप में आपको बता दें कि कमल पर आरुण देवी के रूप में दर्शाया गया है, जो अपने 4 हाथों में कमल, शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वह महाशक्ति या फिर सर्वोच्च देवी का अवतार है, जिन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया और शिव ने देवी सिद्धिदात्री की प्रार्थना करते हुए सभी सिद्धियां प्राप्त की हैं। ये देवी सारी सिद्धियों का मूल आधार है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी हैं, वो यही सिद्धिदात्री माता हैं। अब हर तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। इतना ही नहीं, बल्कि सिद्धि का अर्थ है कुशलता। कार्य में कुशलता और सलीका हो तो सफलता आसान हो जाती है। अब माता के 9वें स्वरूप की पूजा और साधना के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है धर्माचार्य सोमेश परसाई जी। तो आइए सोमेश जी से जानते हैं माता सिद्धिदात्री की साधना के महत्व के बारे में। आचार्य सोमेश जी, आपका हमारे विशेष कार्यक्रम या देवी सर्वभूतेषु में बहुत स्वागत है। आचार्य जी, माता के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की क्या महिमा है? इनके नाम का क्या रहस्य है? धन्यवाद शिवाजी और सभी दर्शकों को नवरात्रि के पुनः मंगल कामनाएं। अब ऐसा है कि 9वीं जो तिथि है ये बड़ी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। इस तिथि में भगवान राम ने भी जन्म लिया है और ऐसा है कि सकल कामना देने वाली यही सिद्धिदात्री है। जितना भी कर्म है, जितना भी धर्म है, उसको दायिनी जो है देने वाली है। जैसे अड़िमा, लघिमा, जितनी भी अष्ट सिद्धि हैं, नवनिधि हैं और साथ साथ जितने भी स्वरूप हैं सृष्टि के, उसमें ये दायिनी देवी सिद्धिदात्री का मुख्य इनकी भूमिका है। यदि हम नवरात्रि में यदि कोई पूजन पाठ यदि नहीं कर पाए किसी कारण से, अकेली 9वीं के दिन पूजन करने मात्र से सब कुछ लो हो जाता है। एक बुजुर्ग की तरह सिद्धिदात्री होती है, अपने परिवार को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, बच्चों को खिलाती है और आखिरी में जाकर सब कुछ सौंप करके वे अपने समाज को दे करके चली जाती है। ठीक इसी प्रकार से यही सिद्धिदात्री है। सिद्धि ने आपने जो कुछ किया है कर्म, उसको देने वाली को सिद्धिदात्री का है। और इसके साथ साथ सिद्धिदात्री के साथ साथ इसमें नित्याएं भी रहती हैं। इन नित्या का नाम है कुलसुंदरी। और कुलसुंदरी जो देवी है, मूल रूप से ये कुल की परंपरा का निर्वाह करने वाली है। कुल की परंपरा क्या होती है? सब मिलकर के कुल के लोग पूजन करें और समाज में सुंदरता, भव्यता, दिव्यता लाने की वाली कुल सुंदरी देवी सहायक बन जाती है। और इसके साथ साथ मातंगी देवी जो है, ये महाविद्या में इनका वर्णन आता है। जैसे 10 महाविद्या होती, 9 दुर्गा होती है, इसके बाद में नित्याएं भी होती हैं। तो अलग अलग दिन की नित्या होती है। तो मतंग से उत्पन्न मातंगी जो है संपूर्ण प्रकार की सिद्धिदात्री, इनका स्मरण करने मात्र से वाक सिद्धि हो जाती है। जो मातंगी का पूजन करता है आज के दिन, उसको वाक सिद्धि का अर्थ यह है आप जो बोलेंगे वो हो जाए। तो भाई कैसे होगा? वो होगा पहले अपना जो स्वभाव है, अपना स्वरूप है, उसको अपने आप में ढालना पड़ेगा, तब वो मातंगी देवी आप पर कृपा करेगी। कुल सुंदरी का कुल से संबंध है। और रहा सिद्धिदात्री, ये साक्षात जगदम्बा है। यही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ही है। तीनों स्वरूप इसमें आखिरी में जाकर के सिद्धिदात्री में परिवर्तित होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये तीनों स्वरूप आखिरी में जाकर के शब्द देते हैं। आज के दिन का हवन का बड़ा महत्व है, पूजन का महत्व है, कन्या भोजन जिवाने का महत्व है। यदि 9 दिन व्यक्ति कन्या जिवाता नहीं है, भोजन नहीं कराता है, आखिरी दिन सिद्धिदात्री वाले दिन सब कर देता, उसको सिद्धि मिलती है। तो सिद्धि है क्या?
सिद्धि का अर्थ है जो कुछ आपने किया है उसका फल मिलना ही शिवाजी, यही सिद्धिदात्री है। अब मूल रूप से हम इसको विषय को समझे कि धर्म में इसका विशद वर्णन किया गया है। तो वर्णन में मूल रूप से कि शांति कैसे मिले, तो शांति हमको तब मिलेगी जब हमारे स्वभाव में उत्तमता आ जाए और उत्तमता का निजता समाप्त होकर के जन कल्याण की भावना पैदा होगी, तब यह संपूर्ण प्रकार का सुख देती है। लेकिन सिद्धिदात्री के एक स्वभाव और है, यदि आप अच्छे ढंग से पूजन पाठ करते हैं, मन लगाते हैं, जैसे शिव का स्वरूप जो होता है वो सिद्धिदात्री में। तो शिव का स्वरूप क्या है? सम्मान का मोह नहीं रहना और अपमान का भय नहीं रहना, ये शिव का स्वरूप और शिव का स्वभाव है, वो सिद्धिदात्री दे जाती है। और आपके जीवन में आपाधापी वाले जीवन में कुछ न कुछ परेशानी है, दुख को हरती है, कष्ट को हरती है, पुत्र शोक है उससे हरती है, संतान सुख देती है। और जो आपने साधना की है वो साधना का प्रतिफल देने के कारण ये सिद्धिदात्री। बिल्कुल आचार्य जी, उज्जैन में जो हर सिद्धि देवी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, उनका क्या रहस्य है? क्या वो यही सिद्धिदात्री देवी हैं? देखिए शिवाजी, ये है कि वो जो शक्ति पीठों में हर सिद्धि का महत्व है जी, और उसका ऐसा महत्व है कि भगवती का जो अंग वहां पर गिरा था तो अपने आप में शक्ति है, और शक्ति जहाँ है तो पीठ अपने आप बन जाता है। तो वहाँ सिद्धि में जाकर के जो भी भगवती की आराधना करता है, अर्चन करता है, बंधन करता है, तो उसको लाभ मिलता है। तो वो शक्ति पीठ में इसकी गिनती है। ये 9 दुर्गा है सिद्धिदात्री। 9 दुर्गा अलग हैं, 10 महाविद्या अलग हैं, नित्याएं अलग हैं, ये अलग अलग स्वरूप हैं। 64 योगिनी अलग हैं, 16 मातृका, शब्द घ्रास, ये नामों से अलग है, किंतु है तो आखिरी में एक ही स्वरूप, एक ही है, क्योंकि मूल रूप से सर्वरूपमयी देवी और सर्वम देवी मयम जगत, सारा संसार देवी मयी है। इससे भेद करना भी ठीक नहीं। इसलिए मानना हमारा ये कि हर सिद्धि भी शक्तिपीठ है और वही सिद्धि दाने देने वाली भी मान सकते हैं हम, और सब कुछ देने वाले। लेकिन नवदुर्गा के अनुसार तो सिद्धिदात्री जो है वो दुर्गा देवी ही है। बिल्कुल आचार्य जी, नवरात्रि पर्व के दौरान अक्सर ये देखने में आता है कि कुछ लोगों के शरीर में देवी आ जाती हैं और वह कुछ समय जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान भी करती हैं, लेकिन इसके पीछे क्या कारण होता है? क्या ये सही होती हैं? और खासतौर पर अगर देखें तो अष्टमी और नवमी के दिन जब यहाँ पर जवारे निकाले जाते हैं तब जरूर यहाँ पर लोगों के अंदर देवी आती है, तो वो क्या मतलब उसकी क्या मान्यता है? अब ये तो ऐसा है कि इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा तो अलग विषय हो जाएगा ही जी। तो मैं तो इस पर आपको इतना बता दूं कि क्या है कि लोगों की भावना, लोगों का भाव का प्रकटीकरण है वो भाव का प्रकटीकरण वो किया जाता है, और उसमें चूंकि प्रकटीकरण हो जाता है, अपने भाव का प्रवेश होता है, किंतु ये कि हमारे प्रश्न उठता है, जैसे बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, वो उनके अंदर ये शक्ति हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि वो ऐसे घूमने लगते हैं, तो ये उनको हमने नहीं देखा है, और उन लोगों को देखा हमने घूमते जो है कहना चाहिए कि साधारण रूप में रहते हैं। तो एक तो चिंतन का विषय ये कि वो क्या भाव है उनका, किस भाव से उत्पन्न हो रहे हैं। तो कई बार ऐसा मान सकते हैं अभी भावावेश में भी कर रहे हैं, ज्यादा भावुक हो जा रहे हैं, या कई प्रकार की शक्तियां भी उसको मान सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा चिंतन का विषय है। लेकिन शिवाजी बिल्कुल बिल्कुल सोमेश जी, देखिए इस बार नवरात्रि पर 10 दिन की नवरात्रि की बात जो है वो कही जा रही है, और चूंकि अब अष्टमी भी 2 दिनों की मानी जा रही है, तो अष्टमी और नवमी को लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। तो क्या कब अष्टमी कब से कब तक मानी जाए और नवमी कब से कब तक रहेगी? देखिए शिवाजी, अष्टमी और नवमी ये दोनों जो है आज मना लेना चाहिए जी। क्योंकि इसलिए मना लेना चाहिए अष्टमी नवमी, क्योंकि अष्टमी नवमी इसलिए आज मना लेना चाहिए जो नहीं मना पाए हैं। तो अष्टमी और नवमी पूर्वा लिया जाता है, इसलिए नवमी व्रतम शास्त्रों में कहा है, तो आज ही मना लेना चाहिए। तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। तो व्रत बाकी हवन और जो है हवन का जो दिन है वो चाहे तो बुधवार को कर सकते हैं, कन्या भोजन उसको बुधवार को किया जा सकता है, किंतु व्रत की जो है अष्टमी नवमी और कुल की परंपरा तो जो है वो आज के दिन ही करना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर सोमेश जी, जिस तरीके से देखिए तो समय का भी बड़ा अभाव होता है, तो समय कब से कब तक हो सकता है अष्टमी और नवमी का, जैसे अगर आज ही मनाते हैं तो? देखिए ऐसा है कि उसमें तो मैं थोड़ा सा कहना चाहिए कि देख करके बता सकता हूँ। एक्चुअली
एक्चुअली कितना टाइम है। वस्तुतः मैं आपको ये जरूर बता देता हूँ कि कब से कब कैसा है। तो अष्टम्याम नवम्याम चतुर्दश्याम चेक चेतसः शोषयंती चेव यक्त भक्ता मम महात्मोत्तम। 1:30 बजे तक तो शिवाजी अष्टमी है जी, 1:34 तक। इसके बाद नवमी लग जाएगी, तो नवमी जो है बुधवार को 2:26 तक रहेगी। इसलिए अष्टमी नवमी दोनों ही आज के दिन मिल रही है हमको। तो दोनों तिथियों का जो हमको लाभ मिल रहा है, और लाभ मिलना है तो जब दोनों तिथियों का जब लाभ मिल रहा है तो हमेशा मौका है, तो मौके का उपयोग क्यों नहीं करें, उसको करना भी चाहिए। बिल्कुल। आचार्य जी, नवरात्रि के पर्व के दौरान जैसे श्री सूक्त पाठ की बात की जाती है तो उसको करने से क्या लाभ होता है, वैसी जानकारी आपने दी थी, लेकिन जैसे नवमी के दिन अगर श्री सूक्त का पाठ करें तो ये कितना ज्यादा लाभकारी हो सकता है? नवमी तिथि तो भगवती की तिथि है शिवाजी। इस तिथि में यदि नवमी तिथि जगदम्बा की इसलिए भी है कि जैसे राम नवमी, दुर्गा नवमी, ये तिथि, और ये श्री सूक्तम भगवती का ही है। तो भगवती का होने के कारण तिथि भी उनकी है, समय भी उनका है, और इसका यदि पाठ करते हैं, श्री सूक्तम से हवन करते हैं। क्योंकि मैं आपको आपके चैनल के माध्यम ये जरूर बताना चाहता हूँ, आज का व्यक्ति, हर व्यक्ति चाहता मेरे पास पैसा आए, धन आए, सुख आए, संपत्ति आए, हर व्यक्ति चाह रहा है। तो मैं शिवाजी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ दर्शकों को, लक्ष्मी के लिए वो क्या करें। यदि देवियां हैं तो उनको देवियां को कनकधारा स्तोत्र से भगवती को जो है बिल्व पत्र बिल्व फल से अर्चन करना चाहिए। और जो है पुरुष है तो श्री सूक्त से भगवती को कमल गट्टे इसमें घी में डुबो करके हवन करना चाहिए, तो लक्ष्मी की शीघ्र कृपा प्राप्त हो जाती है। तो मूल रूप से क्या है कि कनकधारा स्तोत्र, और कनकधारा स्तोत्र आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित है, उसके नाम लेने से ही सब प्रकार का मंगल हो जाता है। ठीक इसी श्री सूक्त से, श्री सूक्त भी नाम ही इसमें श्री है, और सूक्तम पंचदशर चंच श्री कामा सततम जपेत। ये श्री काम के लिए, श्री काम क्या होता है, लोगों ने पैसा धन दौलत इसको ही लक्ष्मी मान लिया, ये तो है ही, किंतु सबसे बड़ा गुण जो है लक्ष्मी का सुख और शांति, और शांति के साथ साथ वह लक्ष्मी आनंद भी देती है और अलक्ष्मी का नाश करती है। तो इसलिए अलक्ष्मी का नाश हो जाएगा तो लक्ष्मी का वास हो जाएगा। तो लक्ष्मी का वास कब होगा, जब घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। जैसे गाय को उसमें पालना पड़ेगा, गाय को, देसी गाय को पालना पड़ेगा, उसके जो कंडे बनते हैं उसमें गाय के घी की और गोबर मिला करके आहुति धूप देंगे तो भी लक्ष्मी बड़ी कृपा। तो गौ माता हो गई, गौ माता के कंडे हो गए, और गाय का घी गोल में छोड़ेंगे तो लक्ष्मी अपने आप हो जाएगी, इस लोक में लाभ देगी शिवाजी, और इसके बाद आखिरी में जाकर के बैतरणी को पार कर देगी। इसलिए हवन के साथ साथ मैं सुधी दर्शकों से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, तार रखने की जगह जहाँ हो वहाँ गाय रखने की भी जगह रखिए, क्योंकि गौ हत्या बंद तो हम तो कहते हैं, लेकिन कैसे गौ हत्या बंद होगी। यदि एक गाय रखेंगे तो समझ लो हजारों लोगों ने गाय रख लिया, तो समझ लीजिए समाज में जो है गौ रक्षण भी हो जाएगा, हमारा स्वास्थ्य है वो भी उत्तम हो जाएगा, बच्चों को अमृत, दूध अमृत जो है उसको पीने को मिलेगा, तो बुद्धि भी विवर्धन होगी, बुद्धि चैतन्य हो जाएगी, नव चेतना जागृत हो जाएगी। इसलिए सिद्धिदात्री और देवी के लिए यदि हम मूल रूप से लक्ष्मी चाहते हैं, श्री सूक्त का पाठ करना चाहते हैं, तो उसके लिए गाय के घी की बहुत जरूरत है। और गाय का घी कब होगा, जब हम गाय पालेंगे तब लक्ष्मी प्राप्त होगी और गौ का भी एक संरक्षण हो जाएगा। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए नवरात्रि पर्व के पूरे 9 दिन साधना करने के बाद अंतिम दिन किस तरह से भक्तों को माता को विदा देना चाहिए, कैसे उनकी पूजा करना चाहिए, ये विस्तार से आप दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए ऐसा है कि अब मूल रूप से आपने बहुत अच्छे ढंग से बाजे गाजे इससे आपने आह्वान किया, बहुत सुंदर ढंग से भगवती की आपने पूजन की, आनंद से उनका पूजन किया। इनके 3 चरण होते हैं विसर्जन के, पहला तो उनका आह्वान, फिर पूजन और फिर विसर्जन। तो भगवती जो है मूल रूप से जो है कन्या के रूप में विराजमान होती है। तो कन्या के रूप में जब विराजमान होती है तो क्या करना चाहिए हमको, दुर्गा सप्तशती का पाठ
ब्राह्मणों द्वारा करा करके हवन करना चाहिए। यदि हमारे पास, यदि आपने खुद ने जो मंत्र जाप किया है उस मंत्र का ही हवन कर लीजिए। जो गुरु मंत्र है उसका हवन करिए आप, और गुरु मंत्र का हवन करने के बाद कन्या को जिमाइए, कन्या को भोजन कराइए। और कन्या को जो है 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्या को उनके पैर पकारिए, उनके चरणों में माहौल लगाइए। यदि आप समृद्धशाली हैं तो उनको पायल पहनाइए, इसके साथ साथ उनको वस्त्र दीजिए, उनको मिठाई खिलाइए, चुन्नी उड़ाइए, वस्त्र दीजिए, उनकी आरती उतारिए। तो ये ऐसा करने मात्र से भगवती कन्या के रूप में आकर के आपको आशीर्वाद देंगी। इसके बाद जब कन्या पूजन हो जाए तो भगवती के जो आपने ज्वारे हैं अन्नपूर्णा मान करके कहे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। जो आपने जवारे वो हैं, जवार नहीं भी वो हैं, तो भगवती के पास कुछ अक्षत चरणों में चढ़ा दीजिए। भगवती पुनरागमनाय इष्ट काम समृद्धम पुनरागमना, इष्ट काम ने मेरी कामना सिद्धि के लिए पुनः पधारे। हे देवी मेरी रक्षा किए, साल भर रक्षा करिए, ऐसी प्रार्थना करें। लेकिन मूल बात मैं बताना चाहता हूँ, विसर्जन करते समय ये भाव उत्पन्न हो, माँ मेरी जो विसर्जन नहीं करने की भावना है, और माँ मेरे अंदर निंदा का भाव है उसका विसर्जन करा दीजिए। माँ मेरे अंदर क्रोध का भाव है उसका विसर्जन करा दीजिए। हे माँ मेरे द्वारा पाप ताप हो रहे हैं संचय, उसका विसर्जन करा दीजिए। इन सब भावनाओं के द्वारा विसर्जन करिए, क्योंकि गणेश जी और देवी का विसर्जन नहीं होता है, वह मूर्ति की पार्थिव रूप में रहती है तो उसका तो विसर्जन कर दिया जाता है, लेकिन देवी तो वर्तमान में सर्वत्र व्याप्त है, उनका विसर्जन होता नहीं है। इसलिए माता से विदा करते समय जब बाजे गाजे से विदा करते जाएं तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि फूहड़ गाने नहीं बजना चाहिए, उनको विजन करते धर्म का गीत होना चाहिए, संकीर्तन होना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि खूब जो है डीजे बजा करके ये मान लेते हैं कि यही भक्ति है, वो डीजे भक्ति उन लोगों ने मान लिया है। लोग खूब नशा करके उनका विसर्जन करते हैं। तो मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपने खूब 9 दिन पूजन करी और आखिरी दिन आपने फिर मदिरा का पान कर लिया, सब पूजन का फल व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जहाँ मदिरा रहती है वहाँ कलयुग का वास होता है, जहाँ कलयुग का वास हो गया तो फिर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। गाजे बाजे के साथ उसका विसर्जन करें और उसके बाद घर में आकर के जिस जगह विसर्जन करके आए हैं उस जगह के जवारे जलाशय में उसको शुद्ध करके ले करके फिर अपने घर में उसको संभाल के रखिए और प्रणाम करिए, अपने माता पिता गुरु जी को प्रणाम करिए। इसके बाद जहां हमने विसर्जन किया था वहां दीपक लगे रहने दीजिए 1 दिन तक, जिससे वहां पर स्वप्रकाश बना रहेगा। वो भगवती गई नहीं है, केवल उनकी मूर्ति का विसर्जन हुआ है। अमूर्त रूप में तो वह जगदम्बा विसर्जन है, इसलिए भाव से विसर्जन करना चाहिए। माँ मैं तेरा विसर्जन नहीं, मेरे निंदा क्रोध का विसर्जन कर रहा हूँ और मेरे संकल्प को सिद्ध करें। तो माँ सब प्रकार के जो है अपने संकल्प को पूरा कर। अब एक मूल विषय ये कि संकल्प क्या है। संकल्प है आपकी प्रतिज्ञा। क्यों पूजन कर रहे हैं आप, पूजन क्यों करना चाहते हैं। पूजन करने के पहले हमारा भाव तय होना चाहिए, हमारी प्रतिज्ञा होना चाहिए। हम क्यों पूजन कर रहे हैं, क्या हम दिखावे के लिए कर रहे हैं, कि शांति के लिए कर रहे हैं, कि आनंद के लिए कर रहे हैं। ये जो पहले दिन का संकल्प है वो हमारा बड़ा एक संकल्प जो है, प्रतिष्ठा, हमारी प्रतिज्ञा ऐसी होना चाहिए। माँ मेरे अंदर जो भाव है, कई प्रकार का दुर्भाव, इसको समाप्त करें, मुझे सुख शांति दें, इस भाव से संकल्प करें। इस भाव से आप पूजा करें तो लाभ मिलेगा। और तो और यदि आप निष्काम भक्ति करेंगे, निष्काम भक्ति का अर्थ यह है कि यदि आप निष्काम भक्ति का तात्पर्य कुछ नहीं मांगे, बस केवल माँ प्रसन्न हो जाए, तो माँ जो देती है वो कोई नहीं दे सकता है। वो समझती है इसने मुझसे कुछ नहीं मांगा है, वो सब कुछ देती है। इसलिए भाव भंगिमा यह होना चाहिए, माँ तेरी प्राप्ति मुझे हो जाए, तो सब प्रकार का मंगल होता है। तो 9 दुर्गा का अर्थ यह है कि 9 शक्तियों का समाराधन, 9 प्रकार की शक्तियां हमारे अंदर आ जाती है। किंतु मैं शिवाजी एक बात और बताना चाहता हूँ विसर्जन मुद्रा के हिसाब से, ये जो 9 दिन की 9 दुर्गाएं हैं, ये नवग्रहों की आपदा को भी हरती है। ये 9 ग्रहों की आपदा, इसकी 9 देवी हैं, ये जैसे 9 ग्रह होते हैं ना, ठीक इसी प्रकार से हम जो है इन 9 ग्रहों की भी ये रक्षण करती हैं। इसलिए हम कभी चर्चा इनकी भी करेंगे।
मूल रूप से हो सका तो कल चर्चा भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल। नवग्रह क्या है और नौ देवी इनका कैसे हरण करती, कैसे हमारी रक्षा करती है, इस पर भी हम चर्चा करें। किंतु विसर्जन समय इसका बात ध्यान रखना चाहिए, जिस तरह सजगता से हमने आह्वान किया है, ठीक इसी सजगता से साथ हमको विसर्जन करना चाहिए। तो भगवती कृपा करती है, आनंद और आनंद के साथ सुख शांति समृद्धि की भी वृद्धि होती है। बिल्कुल। आचार्य जी देखिए, अष्टमी और नवमी के लिए उपवास का क्या नियम होता है? क्योंकि देखिए कई लोग 9 दिनों तक उपवास रखते हैं, पर मन में ये संकोच होता है कि आखिरी दिन में कुछ ऐसा नियम जिससे कि हमारा ये जो उपवास है वो सफल हो सके। और माँ सिद्धिदात्री के लिए मंत्र भी आज आप बताइए। देखिए ऐसा है कि वैसे तो उसका नाम है नवरात्रि। नवरात्रि यानी नौ दुर्गा निकलने पर व्रत का पारायण करना चाहिए, और व्रत का पारायण करने के बाद तब होना चाहिए जब तक हम कन्या भोज, विप्र भोज गौ माता को नहीं दे दें, हवन नहीं कर लें, तब तक हमको इसका पारायण नहीं करें, व्रत नहीं खोलना चाहिए, इसका नियम। यदि आपको स्वास्थ्य के कारण से आपने एक दिन रखा है व्रत, तो दूसरे दिन भी आप व्रत खोलना चाहते हैं तो कन्या पूजन, विप्र पूजन, गो पूजन के बाद ही आपको पारायण करना चाहिए। ये तो इसका नियम है। वस्तुतः हमको सिद्धिदात्री देवी है, इनका मंत्र तो बहुत सरल है, भगवती सिद्धिदात्री नमः। सिद्धिदात्री ये इनका मंत्र है। किंतु इन सब में यदि उत्तम और भी मंत्र है जो पूरे नव दुर्गा सप्तशती का सार है, तो वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ये जो मंत्र है ये पूरा दुर्गा सप्तशती का सार है, नव दुर्गा का सार है। इसमें महाकाली भी आ गई, महालक्ष्मी भी आ गई, महासरस्वती आ गई, और अकेले सिद्धिदात्री का हमको पूजन करना है तो भगवती श्री सिद्धिदात्री नमः। इसका मंत्र माला करने से सिद्धि मिल जाती है। किसी काम में यश प्रतिष्ठा नहीं मिल रही, मान लीजिए, अरे हम कहते हैं ना कई बार, अरे हमको फल नहीं मिलता, हम कर रहे हैं लेकिन हम फल दूसरा ले आता है, तो उसी समय इस मंत्र को जपना चाहिए, श्री सिद्धिदात्री नमः। इस मंत्र की एक माला आप करेंगे इस नवमी को या रोज करेंगे तो आपको जो भी काम करने जा रहे हैं यश प्रतिष्ठा आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी, और भगवती हर काम का आपको सिद्धि, पद और प्रतिष्ठा देने में सहायक और आशीर्वाद भी देती। बिल्कुल आचार्य जी, नवरात्रि के 9वें दिन हमने पंडित जी से ये जानकारी ली। उन्होंने हमें बताया कि एक पर्व केवल पूजा पाठ का नहीं बल्कि आत्मबल और सद्भावना को जगाने का भी है। पंडित जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दर्शकों के लिए ये जानकारी देने के लिए। तो आज हमने आचार्य सोमेश जी से माता के नवम रूप सिद्धिदात्री के बारे में जानकारी ली। इन 9 दिनों में आपसे हमने माता की भक्ति से जुड़ी कई जिज्ञासाओं का समाधान भी पाया, और उम्मीद है कि दर्शकों तक ये लाभ, ये जो जरूरी बातें, उनका लाभ जरूर पहुंचेगा और अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव वे जरूर कर सकेंगे। देखिए अब हम कल बात करेंगे नवरात्रि के आखिरी दिन को लेकर, इस बार की नवरात्रि के 10 दिनों का क्या महत्व है। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। जय माता दी।